हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिजर्टन के सीज़न 2 की। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है, इनको अलग अलग भी देखा जा सकता है, स्टोरी समझ में आ जाएगी। ब्रिजर्टन सीरीज़ स्टोरी है पूरी ब्रिजर्टन फैमिली की, जिसकी हेड है वॉयलेट ब्रिजर्टन और उनके 8 बच्चों की कहानी, जिनके नाम एकदम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। फर्स्ट सीज़न में डेफनी ब्रिजर्टन की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें डेफनी और ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स साइमन की मुलाकात होती है। वो दोनों एक डील कर लेते हैं कि हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे हमारी फैमिली का जो हम पे प्रेशर आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। बट उनका फिर अफेयर हो जाता है और उनकी मैरिज की बात भी आ जाती है। बट ड्यूक कह देता है कि मैं फ़ादर नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। बट फिर डेफनी राज़ी हो जाती है, उसको लगाता है कि ये इनफर्टाइल है, कभी फ़ादर बन ही नहीं सकता। शादी के बाद जब डेफनी को पता चलता है कि ऐसा नहीं है, इसको अपने फादर की वजह से बच्चे नहीं करने हैं, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी टाइप से इनकी फर्स्ट सीज़न में स्टोरी चलती है। अब सेकंड सीज़न में स्टोरी है एंथनी ब्रिजर्टन की, जिसने इस बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे शादी करनी है। और ये एंथनी ब्रिजर्टन की स्टोरी बेस्ड है द वाइकाउंट हु लव्ड मी बाय जूलिया क्विन। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है। ब्रिजर्टन हाउस में सब टेंस्ड होते हैं कि एलॉइस क्या करने वाली है, क्योंकि आज एलॉइस को क्वीन के सामने प्रेजेंट होना है। और एलॉइस का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ड्रेसेस, ये पार्टीज़, वो इन सबसे दूर ही रहना चाहती है। फिर अचानक से गेट खुलता है और एलॉइस बाहर आती है। वो आके कहती है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं सुनना है, बस चुपचाप चलो यहाँ से। क्वीन लेडी डेनबरी से कह रही होती हैं कि लास्ट सीज़न के बाद से विसल टाउन का अभी तक कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? या तो वो डर गई कि उसे अपनी क्वीन से ऐसे सामना नहीं करना चाहिए, या फिर ये बात है कि वो भी हमारी तरह ही होगी, कहीं बाहर घूमने चली गई होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं लिखा। कैरेज में एलॉइस की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। डेफनी उसको समझा रही थी, बट कोई असर नहीं पड़ रहा था। एंथनी ने इस बार शादी करने का डिसीज़न ले लिया था और वैसी लड़की चाहता था जो टॉलरेबल हो, ड्यूटीफुल हो और इतने हिप्स हों कि वो चाइल्ड अच्छे से बियर कर सके, और उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्रेन हो, वो भी चलेगा। क्वीन के सामने सब गर्ल्स को प्रेजेंट किया जा रहा था। लॉइस अपनी मदर से कहती है कि प्लीज़ आप कुछ भी कर लो, ये कह दो ना कि मैं बेहोश हो गई हूँ या मेरे गाउन पे कुछ गिर गया है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। बट वॉयलेट उसकी एक भी नहीं सुनती और एलॉइस को सामने जाना पड़ता है। उसकी एकदम से फटी जा रही थी, गेट खुलता है, वो सामने आती है और इतने में ही विसल टाउन का न्यूज़पेपर वहाँ पर आ जाता है, जिससे क्वीन वहाँ से उठकर चली जाती है और एलॉइस को शांति मिलती है, वो बच जाती है। सबके सामने यही चर्चे चल रहे थे कि ये व्हिसल डाउन कौन है, क्या करती होगी, ये कैसे करती होगी, और दिखाया जा रहा था कि पेनेलोपी कैसे ये सब कुछ मैनेज करती है। एलॉइस की डांस प्रैक्टिस चल रही थी और बेनेडिक्ट कहता है कि क्या बात, हमारी एलॉइस को अभी तक डायमंड नहीं बनाया गया, क्योंकि क्वीन उन सारी लड़कियों में से किसी एक को डायमंड घोषित करने वाली थी। वहाँ पे एंथनी आ जाता है और वो कहता है कि कोलिन तो इस बार पता नहीं कहाँ कहाँ और ज़्यादा घूमने चला गया है। और फिर वो अपना सब कुछ बता रहा होता है कि हमें ये काम करना है, और अपनी मदर से कह देता है कि आप अपनी रिंग निकाल के मुझे दे दो। और उसकी मॉम चौंक जाती हैं कि रिंग, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? तो एंथनी कहता है नहीं, वो तैयार होनी चाहिए, अगर मुझे कोई भी पसंद आ गई तो मैं एकदम से अपने सारे काम कर सकूँ। मैंने लिस्ट तैयार कर लिया, मुझे इंटरव्यूज़ लेने हैं और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किसको चूज़ करना है। टॉयलेट भी हंसने लगती है कि इंटरव्यूज़, वो कह देती है कि मैं चाहूँगी कि ये रिंग मेरे पास तब तक रहे जब तक कि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ जाती या जिससे तुम प्यार नहीं करने लग जाते, तो ये रिंग अभी मेरे पास ही रहेगी। देन एंथनी अपनी इंटरव्यूज स्टार्ट करता है। वो गर्ल से बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन करता है कि कितने बच्चे चाहती हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, और पता नहीं खूब अजीब तरह के क्वेश्चन। उसने पूरी लिस्ट बना रखी थी और जो उसको पसंद नहीं आती थी वो सबके नेम काटता जा रहा था, और कोई भी उसको पसंद नहीं आ रही थी। और साथ में उसको, क्योंकि क्योंकि वो एक वाइकाउंट था, तो उसकी उस टाइप वाले काम भी बहुत सारे थे, तो वो पूरे टाइम बिजी था। दिन में इंटरव्यूज, रात में वो सारे काम, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। एक सुबह जब एंथनी ट्रैवल कर रहा था, वो देखता है एक लड़की घोड़े से जा रही थी और काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी, तो उसको लगता है शायद कोई प्रॉब्लम में है वो, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। बहुत देर तक ऐसे चेज़ करने के बाद वो लड़की पीछे मुड़ के देख, वो थी केट शर्मा। एंथनी उससे पूछता है अगर आप खो गई हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको ठीक रास्ते पे पहुंचा दूंगा, या आपकी मेड वगैरह कहाँ है? केट कह देती है कि मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाना है, वो थोड़ी सी दूरी है यहाँ से, मे फेयर, तो मैं आराम से चली जाऊँगी और मुझे ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंथनी कहता है कि ये सीक्रेट आपका मेरे साथ सेफ़ रहेगा। अगर फॉर इंस्टेंसेस अगर मैं खो जाता तो मैं किसी से भी हेल्प मांग सकता था, या मैं कह देता कि मैं ट्रबल में हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। बट तुम्हारे केस में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मे फेयर
बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में और तुम बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हो। घर पे मैरी शर्मा अपनी बेटी एडविना शर्मा से कह रही थी कि तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? और तभी वहाँ पे लेडी डैनबरी आ जाती हैं। एक्चुअल में ये लेडी डैनबरी का घर ही है, उन्होंने ही इन दोनों को स्पॉन्सर किया है कि इस बार ये सीज़न में डेब्यू कर सकती हैं और इनके लिए हस्बैंड ढूँढना है। अभी कैट भी आ गई थी और वो कहती है कि वो मैं गार्डन्स देखने लगी थी, आपके गार्डन्स बहुत अच्छे हैं, और फिर वो अपने डॉग न्यूटन से भी उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती है। लेडी डैनबरी कहती है मैं तुम लोगों को स्पॉन्सर कर रही हूँ और बाकी सब तो हमारी क्वीन पे डिपेंड करता है, बट एक बार मैं भी चेक कर लूँ कि जिन लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ उनका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसे है, पर्सनैलिटी वाइज वो लोग कैसे हैं। बात को सुन के कैट और एडविना दोनों खड़े होते हैं और लेडी डैनबरी देख के कहती हैं कि और सब तो ठीक है, बट बड़ी सिस्टर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है और इसलिए उसको लड़का ढूंढने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी। बट कैट कह देती है कि मेरी एज भले से 26 है, बट मेरी बहन एकदम परफेक्ट है, उसको सब कुछ आता है, उसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसको डांस आता है, उसकी खूब सारी तारीफ़ें कर देती है कि वो ये बजा सकती है, वो कर सकती है, और यहाँ पे हम सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए ही आए हैं, उसी के लिए लड़का ढूंढना है। लॉइस पेनेलोपी से कह रही होती है कि डेफने ने मुझे पूरी एक लिस्ट पकड़ा दी है कि मैं किस टाइप से बॉयज़ को चार्म कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने लिए हस्बैंड ढूंढ सकती हूँ, और वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती है। बातों बातों में ही उनका टाइम निकल जाता है। फिर दिखाते हैं फेदरिंगटन होम। फेदरिंगटन्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं बचे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब न्यू लॉर्ड फेदरिंगटन आने वाले हैं। और वो लॉर्ड फेदरिंगटन भी काफ़ी क्रूल मैन है, उसका बेटे ने उससे कुछ क्वेश्चंस किए तो उसने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। तो फेदरिंगटन सोच रहे थे कि तो पता नहीं वो हम लोगों को कहाँ भेजने वाला है। लेडी फेदरिंगटन इसलिए अपनी बेटियों से कहती हैं कि तुम अपने लिए रिश्ते पहले ही चूज़ कर लो, पता नहीं वो आदमी आ गया तो फिर क्या होने वाला है। उनकी मेड सजेस्ट करती है कि हम अपने सिल्वरवेयर बेच सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छे पैसे आ जाएंगे। एडविना काफ़ी परेशान थी कि पार्टी में क्या होने वाला है, और कैट उसको समझाती है कि कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि हमारी मम्मा बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको वही याद आ रही है कि वो अप्पा से उन्होंने शादी की तो इसलिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लोग गॉसिप करेंगे। कैट कहती है कि वो सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। एडविना कहती है लोग हमें भी पूछेंगे कि हम दोनों कैसे रिलेटेड हैं। केट कहती है कि हम दोनों बहनें हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैरी शर्मा कैट की स्टेप मॉम है और एडविना उसकी स्टेप सिस है। कैट कहती है बस ध्यान रखना तुम्हें कल पार्टी में किसको देखना है। एडविना कहती है बस वो कोई हैंडसम सा हो, चार्मिंग सा हो, कोई ड्यूक हो या प्रिंस हो। कैट कहती है उसके टाइटल या उसके फिजिक से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बातें तुम्हारे दिल को छू जाए, जिसकी स्पिरिट तुम्हारे स्पिरिट को मैच करे। कुछ ऐसा लव डिज़र्व करती हो तुम एडविना। नेक्स्ट डे बॉल में लेडी डैनबरी इंट्रोड्यूस करा रही थी कि ये देख लो, ये देख लो, और वहाँ पे कैट कह रही थी कि मुझे अपने लिए कोई नहीं चाहिए, बस हम अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और वहीं पे फिर आ जाते हैं ब्रिजर्टन्स, जिसमें एलॉइस अपनी ड्रेस ही ठीक कर रही थी, तो वो लोग मना करते हैं कि ऐसे ही खड़े रहो वहाँ पे। तभी वहाँ पे कोई इसको इंट्रोड्यूस करने आ रहा था और उसका भाई एलॉइस को वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे गॉसिप चल रही थी मैरी शर्मा के बारे में कि हमारे सीज़न में ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा फेमस थी, मगर फिर इसने क्लर्क से प्यार कर लिया और फिर ये दोनों लोग इंडिया चले गए। मेरी कहती है कि अगर किसी महाराज वगैरह से किया होता तो चलो मानते भी, वो उसने एक कॉमन वर्कर एक क्लर्क से शादी की और जिसके पहले से एक लड़की भी थी। वॉयलेट अनाउंस कर देती है कि यहाँ पे एंथनी अपनी वाइफ ढूंढने के लिए आया है, जिससे उसके पास बहुत सारी भीड़ लग जाती है लड़कियों की। पेनेलोपी वहाँ पे खड़ी होकर गॉसिप सुन रही थी। एलॉइस पेनेलोपी से आके कहती है मैं तो इतनी देर में परेशान हो गई। पेनेलोपी कहती है मुझसे तो ठीक है ना, मुझे तो कहीं मुझे लग रहा है कोई बी मुझे सच में सनफ्लावर ना समझ ले। वहाँ पे एलॉइस को डांस के लिए कुछ जेंटलमैन पूछने आ जाते हैं और एलॉइस कह देती है कि मेरी ये डांस कार्ड पूरा फुल है तो मैं नहीं जा सकती। और जब पेनेलोपी वो सारे नेम्स देखती है वो कहती है ये तो फेक है। एलॉइस बताते कि मेरी बहन ने कहा है कि ये सारे एकदम फिल होने चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले ही सारे फिल कर लिए फेक नेम से। एडविन अपने डांस पार्टनर के साथ बिजी थी डांस करने में, और कैट बार बार एंथनी को ही देखी जा रही थी। एंथनी जब बाहर आता है अपने कुछ फ्रेंड से बातें करता है तो वो लोग कहते हैं कि इस बार तो हम बच गए क्योंकि सबका फोकस तुम पे ही है कि तुम्हारी शादी होनी है।
वो कहते हैं किसी को भी ढूँढ लो, बस शादी ही तो करनी है। एंथनी कहता है कि अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो वो ऐसे नहीं होगी, उसमें कुछ भी उसको रिकमेंड करने के लिए नहीं हो। वो कहते हैं लव तो नहीं चाहिए ना तुम्हें। एंथनी कहता है लव तो एकदम लास्ट है मेरी लिस्ट में। अगर मुझे अपने बच्चे अच्छे चाहिए तो मुझे उनकी मदर भी ठीक ठाक ढूंढनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग हो, उसके मैनर्स अच्छे हों कि वो वाइकाउंटेस बन पाए तो अपने उसको संभाल पाए, और प्लीजिंग फेस हो और क्वालिटीज़ गिना रहा होता है। और ये सब कुछ वहाँ पे कैट भी सुन रही थी। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो कैट भी जा रही थी, तो उससे कुछ गिर गया था जिससे एंथनी को पता लगता है कि वहाँ पे कोई है। वो जब देखते हैं तो वो वही थी, तो पूछने लगता है कि तुमने मुझे अपना नेम नहीं बताया था। कैट को वो सारी बातें अच्छी नहीं लगी थी जो वहाँ पे एंथनी ने की थी, तो उससे इसी बारे में बात करने लगती है। तो एंथनी कहता है तुमने ये सारी बातें सुनी। कैट कहती है जब तुम इतनी तेज़ तेज़ बोल रहे थे तो कौन नहीं सुनता। और फिर वो कहती है कि चलो जब तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स वाली अपने लिए लड़की मिल जाए तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? क्या यहाँ पे लंदन की गर्ल्स सिर्फ एक प्लीजिंग स्माइल से ही खुश हो जाती हैं? तो एंथनी कहने लगता है तो तुम्हें मेरी स्माइल अच्छी लग रही है। कैट कहती है मुझे तुम्हारी ओपिनियन कुछ ज़्यादा हाई लग रही है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पेनीलोपी अपना वो विसल डाउन वाला लेटर छिपवाने के लिए जाने ही वाली थी, तभी उसको वहाँ पे एलॉइस पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती। लेडी डेनबरी एडविना और कैट को ब्रिजर्टन से इंट्रोड्यूस कराने ही वाली थी, तो कैट कहती है कि हमारी मम्मा पहले से ही कैरेज में बैठी हैं, बस हम लोग भी जा रहे हैं। पेनीलोपी घर पे पहुँच के चुपके से निकल जाती है और अपना लेटर दे देती है। और इस बार उसने विसल डाउन में लिखा था कि देखते हैं कि एंथनी ब्रिजर्टन को कौन पसंद आता है, क्या वो सेटल होने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, और शायद वो वेट कर रहे हैं कि क्वीन कब किसको डायमंड अनाउंस कर दे और शायद उसी से वो शादी कर ले। नेक्स्ट डे लॉइस को जो जेंटलमैन घर पे देखने आता है, वॉयलेट पूछती है कि टी ले आऊँ बेटा आपके लिए, और एलॉइस कहती है वार्म मिल्क ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बच्चे जैसा लग रहा था। और वो वहाँ पे हाइसेंथ और ग्रेगरी को देख के उनके साथ खेलने भी बैठ जाता है। टीना को देखने भी काफ़ी सारे सूटर्स आए थे, बट वो उसकी बड़ी बहन से बड़े चिढ़े पड़े थे कि वो लड़की तो किसी को पसंद कर ही नहीं रही है। उधर दिखाते हैं वो सब सोच रहे थे ब्रिजर्टन्स की शायद एलॉइस को डायमंड अनाउंस कर दिया जाए, बट एलॉइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। डेलाक्रो अपने क्लोज लाती है एलॉइस को दिखाने के लिए, बट वॉयलेट ही पसंद करती है क्योंकि एलॉइस को ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। और वहाँ पे उसकी मुलाकात बेनेडिक्ट से भी हो जाती है जो थोड़ी फ्लर्टिंग की कोशिश करता है, बट वो ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। एंथनी से वॉयलेट कहती है कि उन सब का मतलब बता रही होती है कि ये लड़की ऐसी ऐसी थी। एंथनी कहता है मैं उन सबसे मिल चुका हूँ जो आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, और वो सब उनकी कमियाँ निकाल देता है ऐसे। एंथनी कहता है कि आप क्या चाहती हैं, मैं कैसी वाई काउंटेस लेके आऊँ जो मेरी बहनों का भी ढंग से ख्याल नहीं रख पाएगी, जो उनको ढंग से सोसाइटी में लॉन्च नहीं कर पाएगी, मेरे बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो फिर उस सब का मतलब ही क्या है? मुझे परफेक्शन चाहिए। वॉयलेट कहती है अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं तो मुझे लगता है तुम अकेले ही रह जाओगे। दूसरी साइड दिखाते हैं पेनीलोपी अपने रुपए वगैरह छिपा रही थी, तभी उसकी बहन वहाँ पे आ गई थी, और फिर लेडी फेदरिंगटन भी आ गई थी। और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि कोलिंस पेनीलोपी को लेटर लिखता है और पेनीलोपी भी रिस्पॉन्ड करती है। पेनीलोपी कहती है कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। ये फेदरिंगटन कहती है अपनी इंक वगैरह साफ़ करो वरना तुम्हें कोई कॉमनर समझने लगेगा। लेडी डैनबरी कैट से मिलती है और वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स शेफर्ड से बात की थी, तो कैट कहती है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, वो एडविना के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेडी डैनबरी कहती है तुम मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रही हो, मैं तुम लोग को स्पॉन्सर कर रही हूँ, तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो और तुम मुझसे की बातें छुपा रही हो। फिर कुछ कहा सुनी के बाद कैट बता देती है कि एडविना को एक इंग्लिश मैन से शादी करनी है जो किसी नॉबिलिटी का होना चाहिए। लेडी डैनबरी कहती है तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारी मम्मा की शादी में इंटरफेयर नहीं कर पाए तो अब उसकी बेटी की शादी में करना चाहते हैं। कैट बताती है कि हमारे फादर के जाने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हम ये सारा स्ट्रगल एडविना को नहीं बताना चाहते थे, कभी भी नहीं बताना चाहते थे। अब जब हमें ये चांस मिला हम यहाँ पे आ गए क्योंकि शेफिल्ड्स ने हमसे कहा कि वो अगर एडविना किसी ढंग के इंग्लिश मैन से शादी करेगी तो उसकी डाउरी वही प्रिपेयर कर देंगे। जो हमारे पास लास्ट में जितने पैसे बचे थे वो सब लेके हम इस ट्रिप पे आ गए, और वो फिर मम्मा का भी ध्यान रख लेंगे। तो लेडी डैनबरी कहती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा? कैट कहती है कि मुझे अपनी इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, अगर मैं मैरी की रियल बेटी होती तो ये सब काम मैं ही कर लेती, एडविना को मैं इसकी भनक तक नहीं लगने देती। पिछले 8 सालों से मैंने अपनी बहन को यही सिखाया कि उसको कैसे वॉक करना है, उसको कैसे टॉक करनी है, उसको कैसे अपना पोस्चर रखना है। मैंने उसको एक टी बनाना सिखाया है, इंग्लिश टी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर अगर इस सब से ये होता है कि मेरी बहन खुश रहेगी, वो ऐसे अकेली नहीं रह जाएगी, उसके पास थोड़े बहुत पैसे रहेंगे, वो ढंग के घर में चली जाएगी, तो मैं सब करूँगी, मैं आराम से करूँगी।
लेडी टैनबरी कहती हैं तुम्हारी बहन को पता होना चाहिए उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। कैट कहती है इसीलिए तो मैं उसको नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर उसको पता चल गया ना, वो ऐसी है, वो किसी को भी हाँ बोल देगी, जो भी उसको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा वो उसको हाँ बोल देगी, और मैं नहीं चाहती उसके साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि उसको एक बार लव में चांस मिले, वो किसी से प्यार करे। नेक्स्ट बॉल में एलॉइस को लगता है कि शायद क्वीन मुझे ही डायमंड अनाउंस करने वाली है, उसकी फटी पड़ी थी, मगर क्वीन ने एडविना को डायमंड अनाउंस कर दिया था। और फिर एंथनी की नज़र भी वहीं पहुंच गई थी कि चलो यही है, अब तो इसी से करना है, और फिर वो उसको डांस के लिए इनवाइट कर लेता है। एडविना से एंथनी जितनी बातें कर रहा था उसको सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो वो पूछता है कि तुम्हारे फादर से मैं बात कर लूँ आगे रिश्ते के लिए, तो वो कहते हैं फादर नहीं है मेरे, और एंथनी कहता है मेरे फादर भी नहीं है। मगर एडविना कहती है कि आपको मेरी सिस्टर से बात करनी पड़ेगी, और फिर जब सिस्टर आती है एडविना की, तो एंथनी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कैट ही थी। कैट आके एडविना को ले जाती है कि तुम इस आदमी के आसपास भी नहीं भटकोगी, और एडविना पूछती है क्या हुआ दीदी। एंथनी अपनी मदर से कह देता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, और उसकी मॉम भी चौंक जाती हैं। और उधर अपनी बहन से कह रही होती है कैट कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फेदरिंगटन्स जब घर पहुंचते हैं तो न्यू लॉर्ड फेदरिंगटन आ चुके थे, और वो बूढ़ा भी नहीं था, तो वो आके बताते हैं कि मेरे फादर मर चुके हैं, इसलिए मुझे अमेरिका से आना पड़ा। और लेडी विस्टलडाउन ने इस बार न्यूज़पेपर में लिखा था कि क्या हम एक लड़की को सिर्फ इसीलिए जज कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा डांस करती है, वो कितनी अच्छी लगती है, क्या हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना चाहिए कि एक वुमेन में कितना कुछ और ज़्यादा होता है। और क्वीन सोच रही होती है कि इस बार मुझे देखना है कि मैंने जो डायमंड चूज़ किया है वो कितना ज़्यादा शाइन करता है। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।